हेलो दोस्तों, आज जिनका भी एग्ज़ाम 25 फरवरी का बिहार दरोगा का था, आज उनका मेंस का पेपर था। तो उन सारे भाई यहाँ पर आ जाइए। जो जो क्वेश्चन पूछा गया था उन सारे क्वेश्चन का आज मैं डिस्कशन कराऊंगा। आप अपना मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फिक्की का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, फिक्की का जो अध्यक्ष था वो कौन था? अनीस शाह था। आप ये बात याद रखिएगा। औरंगजेब के समय मराठा का शासक कौन था? तो औरंगजेब के समय जो मराठा का शासक था वो कौन था? शिवाजी राजे भोसले। अच्छा, कांग्रेस का विभाजन पूछा था कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हम सबको पता है कांग्रेस में पड़ गया फूट और कांग्रेस गया था टूट। कब टूटा था? तो इसका विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछा था कौन है भैया? जेपी नारायण है। कौन है? जेपी नारायण है। फिर क्वेश्चन पूछा था किस राज्य का मुख्यमंत्री 20,000 आवास देने का घोषणा किया था? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य का जो मुख्यमंत्री था वो 20,000 आवास देने का घोषणा किया था। उस मुख्यमंत्री का नाम क्या था? नवीन पटनायक था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर पूछा हुआ प्रश्न है कि अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए थे? अयोध्या मंदिर जो बना, पूछ रहा है कि उसमें कितने दीपक जलाए गए थे। तो कितने जलाए गए थे? तो लगभग 22 लाख दीपक जलाए गए थे। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग अपना अपना मिलाते चलिए। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग क्या होता है? जो चीज़ जहाँ पर फेमस होता है उस जगह उस चीज़ को सरकार बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, ये पूछ लिया था। फिर देखिए, बच्चा वाला प्रश्न पूछ लिया था, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। आप लोग अपना अपना मिलाते चलिए। आपका कौन सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है, आपका कितना सही हो रहा है। सबसे बड़ा अशोक का स्तूप पूछा था कि अशोक का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है, उसका क्या नाम है? तो ये तो हमको अभी ख्याल में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा। फिर क्वेश्चन पूछा था चरक किसके दरबारी कवि थे? चरक किसके दरबारी थे? तो चरक जो था वो कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा था मुगल सल्तनत से बच्चे पूरे बता नहीं पाए, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर बताता तो वो शायद इसका जवाब हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का, आर्टिकल 244 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 244 का जो संबंध है सेंटर स्टेट रिलीजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 244 क्या बताता है? सेंटर स्टेट रिलीजन के बारे में। चलिए, फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्टी गंगा बहाना, हिंदी से क्वेश्चन आया था कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। फिर एक मुहावरा और पूछा गया था, खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो होता है खूब मेहनत करना। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया था। कौन है कामदेव का पर्यायवाची? कामदेव का जो पर्यायवाची होता है बच्चों, कौन है? अनग होता है, पुष्प होता है, पुष्पधरवा होता है, कुसुमेश होता है, पंचेश्वर होता है, फिर उसके बाद में मनोज होता है। तो ये सब किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है। पूछा गया था आप लोगों से। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि रात के कितने पहर होते हैं? ये हिंदी का ही क्वेश्चन है। तो रात के कितने पहर होते हैं? टोटल 4 पहर होते हैं। कौन कौन? एक होता है संध्या काल, एक होता है निश्चय, दूसरा होता है त्रियमा काल, चौथा होता है उष्ण काल। जो संध्या काल होता है वो 6 से 9 बजे के बीच के टाइम होता है। निश्चय काल 9 से 12 बजे के टाइम होता है। 12 से 3 बजे के जो टाइम होता है त्रियमा काल का समय होता है। उष्ण काल 3 से 6 बजे के टाइम में होता है। कहा जाता है कि त्रियमा काल जो है 12 से 3 बजे रात का, उस समय भूत पिशाच का टाइम होता है। और खाना खाने जब भी आदमी को जो खाना चाहिए तो ये निश्चय काल में नहीं खाना चाहिए, 9 से 12 के बीच में भी नहीं खाना चाहिए। और क्या? और उष्ण काल, और क्या है? उष्ण काल। ये उष्ण काल जो है, इस काल में इस समय पूजा अर्चना करना काफ़ी शुभ माना जाता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न होता है। कृतघ्न, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ गया है। कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न होता है। आप एक बार देख लीजिएगा, आप लोग मिलाते चलिए आपका कितना सही हो रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी हल्का क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का जो विलोम होता है प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। फिर क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, अकबर का जन्म किस राज्य
मिर्जा के महल में हुआ था। तो अकबर का जन्म जो हुआ था राणा वीर साल के महल में हुआ था, 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का जो प्रारंभिक मकबरा था वो आगरा था, लेकिन बाद में उसको फिर से कहाँ दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन लगता है कि आप लोग बना करके आएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है पानी में जमने के लिए पानी को जमाने के लिए क्या क्या सब चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका यही आंसर था। जहाँ ऑप्शन होता आप इसको लगा देते तो सही हो जाता। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, जैन धर्म के 15वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का टोटल 23 तीर्थकार हुआ था। पहला महावीर स्वामी, 24वां कौन? पहला ऋषभ देव, 23वां सुपार्श्वनाथ, 24वां कौन था? महावीर स्वामी, और 15वां कौन था? धर्मांध था। कौन था? धर्मांध था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ही पूछा गया है इस बार। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। कहा जाता है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब चमकता है, हीरा को जितना धारा जाए, हीरे को जितनी धारा जाए उतना खूब उभरता है, उतना खूब उभरता है। पर्वत उतना खूब उभरता है। इसलिए आप लोग दोस्तों काफ़ी मेहनत कीजिए, आपका एग्ज़ाम 110% निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था 1 रुपये का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो 1 रुपये का जो सिक्का चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया था बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। कई बार मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया था आर्टिकल 332 का संबंध क्या? देखिए हलवा वाला प्रश्न पूछा था। आर्टिकल 332 का संबंध, तो इसका संबंध किससे था? SC/ST से था। किससे था? SC/ST से था। फिर क्वेश्चन पूछा था मुगल काल में वित्त सचिव को क्या कहते थे? मुगल काल में जो वित्त सचिव होता था उसको कहते थे दीवाने अशरफ। क्या कहते थे? दीवाने अशरफ कहते थे। सर्वप्रथम मुगल काल में दीवाने सचिव किसको बनाया गया था? तो टोडरमल को इस पद पर नियुक्त किया गया था। किसको? टोडरमल को। चलिए फिर देखिए 1 नंबर, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर क्वेश्चन क्या था? झारखंड का स्थापना, तो हम सबको पता है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसलिए झारखंड का स्थापना कब होगा? 15 नवंबर 2000 को होगा। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया था 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? भैया लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। काफ़ी सस्ता क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिर बल का बीमा आप लोग से पूछ लिया गया है। तो बल का बीमा कितना बार बताएं आप लोगों को? कितना होता है? MLT-2 होता है, T-2 होता है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है, तो कब होता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कोयला उत्पादन पूछा गया था। कोयला उत्पादन कौन कौन राज्य था? एक तो था झारखंड। हाँ झारखंड सबसे आगे है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? तो अफ्रीका का जो राष्ट्रपति है रैमफोस्की। कौन है? रैमफोस्की है। आप ये भी बात याद रख लीजिए। फिर ये क्यों उसका पूछ लिया गया अफ्रीका का राष्ट्रपति? क्योंकि अभी जो G सम्मेलन हुआ था तो इसमें ये भाग लिया था, इसलिए पूछ लिया गया। तो 13वां नंबर कुछ अलग प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ ये बता दिया था। और कुछ क्वेश्चन था। हाँ फिर क्वेश्चन पूछा था कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आया था। कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आया था। आप ये भी बात याद रख लीजिए। और हलवा वाला क्वेश्चन क्या पूछ लिया? उससे भी इजी क्वेश्चन क्या था? 1 रुपये के सिक्के पर किसके द्वारा चलाया गया है? 1 रुपये के सिक्के की कौन चलाता है? तो उसको चलाता है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन चलाता है? किसका हस्ताक्षर होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन पूछ लिया था आपको बंगाल विभाजन कब होता है? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न है, वीडियो डाले थे, अगर आप अपना देख कर जाते तो सारे प्रश्न को सही कर देते। आर्टिकल 332 का संबंध पूछ रहा है कि किससे है? कल ही कराए थे, जाके आप वीडियो देखिए भैया जा करके। 332 से किससे है? 332 से आर्टिकल
आर्टिकल 332 का संबंध किससे है? SC/ST से है। किससे है? SC/ST से है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मुगल काल में वित्त सचिव को क्या कहते थे? तो मुगल काल में वित्त सचिव को हम लोग कहते थे दीवाने अशरफ। क्या कहते थे? दीवाने अशरफ। सर्वप्रथम मुगल काल में वित्त सचिव किसको बनाया गया था? तो टोडरमल को बनाया गया था। टोडरमल को, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ प्रश्न जो आपको पूछा गया है, तो मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों ये तो था पूरा साइंस का क्वेश्चन था, आर्ट्स का क्वेश्चन था, जीके का क्वेश्चन था। अभी और भी प्रश्न आने वाला है, तो फर्स्ट सेकेंड दोनों को मिला करके पूरा कंप्लीट सोल्यूशन डीपली मैं देने वाला हूं। तो आप लोग जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल है ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से जाकर के आप PDF को प्राप्त कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोनों पारी का मैं करवाऊँगा, वेट कीजिए, कल सुबह उसका वीडियो अपलोड होगा। धन्यवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो सबसे पहले जानिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया कब था। ये आया था 1600 ईस्वी में आया था। क्या करने के लिए आया था? ये केवल व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, भूभाग नहीं, केवल भूभाग, ये तो गलत है। व्यापार और भूभाग, केवल व्यापार, भूभाग नहीं, केवल व्यापार के लिए आया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया था? WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दादा भाई नेरोजी को बनाया गया था। कांग्रेस का पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? सरोजनी नायडू को हम लोग जानते हैं। और सरोजनी नायडू जो थी, ये उत्तर प्रदेश बोले या भारत बोले, ये दोनों, भारत या उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल थी। दोनों जगह हो सकता है, उत्तर प्रदेश की थी तो भारत का नहीं हुआ, तो इसलिए ये भारत का प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ मिलाने के लिए कह रहा है, मिलाने वाला सबसे इजी होता है। यहाँ पे मिलाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है? चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। दीन बंधु C.F. एंड्रूज, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। और यहाँ पर फिलहाल हम लोग मिला रहे हैं, तो चित्तरंजन दास यहाँ पर दिया गया है, सबका पत्नी का नाम दिया हुआ है, तो आप लोग मिलाइए इसको। चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम पीछे हम बता करके आए, क्या था? बसंती देवी, जो पहली महिला थी, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार भी हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कहानी में। और लाला लाजपत राय का तो हम पता, लाला लाजपत राय, फिर उसके बाद में महात्मा गांधी। देखिए जो इजी सब है पहले उसको मिला लीजिए। महात्मा गांधी जो सबको पता होगा, कस्तूरबा गांधी। और कौन है? मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम कौन था? स्वरूप रानी। और लाला लाजपत राय का राधा देवी। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए आपको कौन दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन में हमको दिख रहा है A का 4, B का 3, और उसके बाद में C का 1 और D का हो जाएगा D का 2। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है 4, 3, 1, 2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा बी हो जाएगा रेडी सही। तो मिलाने वाला काफ़ी इजी होता है, आप लोग सिर्फ 1 और 2 का पता रहेगा तब पर भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल जो बन के आया था, लॉर्ड वेलेस्ली बन के आया था। कौन आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सहायक
की नीति को अपनाया था? सहायक की नीति को पूछेगा किसने अपनाया था, तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेस्ली का, लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, वही पूछे आपको गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा, या आपसे पूछे हड़प की नीति, हड़प का नीति, ये सब का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, सहायक की नीति या सहायक की संधि को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली। कौन था? हैदर अली। हैदर अली पूछेगा कहाँ का शासक था, तो आपको बताना है डिंडीगुल का। कहाँ का था? डिंडीगुल का। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब हुआ था? 1906 साल बाद, 1911 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड हेडिंग ने। कब किया था? लॉर्ड हेडिंग ने। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 37 नंबर का, फिर मिलाने वाला आ गया। मिलाने वाला बोले काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। मतलब कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे कार्य करने का जो कार्यकाल था, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स। कौन आया था? तो एक पहले ये आया था, और उसके बाद में कर्नवालिस आया था। तो 1 4, उसके बाद में वेलेस्ली आया था, फिर डलहौजी आया था। तो 1 4 3 2, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता था, 1916 का कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ था। तो इसका पूछेगा कि अध्यक्षता किसने किया था? तो AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और यहाँ पर क्या हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। हम सबको पता है कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में पड़ गया फूट और कांग्रेस गया टूट। कांग्रेस टूट करके 2 भाग में बढ़ गया था, एक नरम दल और एक गरम दल में बढ़ गया था ना। तो वही पूछ रहा है कि और अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1916 के अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर की प्रश्न की ओर। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन पूछ रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसको हम लोग बंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इसमें 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन भी हुआ था। बंगाल का विभाजन पूछेगा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन बंगाल विभाजन 6 साल बाद फिर से कर देता है रद्द 1911 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और 1911 में ही भारत का जो है कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लाया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा, इसी के द्वारा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? तो राजनीति धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जब भी महात्मा गांधी का बात हो तो आप याद रख लीजिएगा, इसको हम लोग बापू कहते हैं। बापू पूछेगा किसने कहा था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसको राष्ट्रपिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसको हम लोग आधा नंगा फकीर कहते हैं, अर्धनग्न फकीर कहते हैं। पूछेगा किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसको केसर-ए-हिंद के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? केसर-ए-हिंद। और जलियांवाला बाग में यही उपाधि को त्याग दिया था। और अंग्रेजों का एजेंट भी कहते हैं, देशद्रोही फकीर भी कहते हैं, वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहते हैं। पूछेगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इतना सारा नाम आप याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इंदिरा गांधी का क्या याद रख लीजिएगा? इसको प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या लगाया था? 1971 में आपातकाल लगाया था। क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। आपातकाल कब लगाया जाता है? मंत्रिमंडल के लिखित सूचना के अनुसार लगाया जाता है। इन्होंने जब आपातकाल लगाया था तो उस समय पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा PDF चाहिए, जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99, इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा था। क्या रहा था? ऑप्शन ए में है कीमत वाली मशीन का विकास, कम कीमत वाली मशीन का विकास। दूसरा है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो यहाँ पर दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। अंग्रेज भारत में आया था तो हम लोगों को पहले उसका रणनीति ही था कि हिंदू मुस्लिम में सबको अलग किया जाए, भेदभाव किया जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री
मध्य भगवत गीता का अनुमान किया था? किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने किया था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अलेक्जेंडर कनिंघम, जब भी अलेक्जेंडर कनिंघम का बात आए आप इसको कहिएगा, इसको भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रंटियर गांधी बोलिए या सीमांत गांधी बोलिए। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, आज गोपाल कृष्ण गोखले से क्या याद रख लीजिएगा? ये महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे थे और यह कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस का गुरु था। इनकी पत्नी का नाम अभी पीछे बता के आए हैं, क्या थी? बसंती देवी। ये असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1906 में फिर से दादा भाई नेरोजी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? दादा भाई ने किया था। तो दादा भाई नेरोजी ये था क्या था? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नेरोजी। अच्छा, दादा भाई नेरोजी का किताब का नाम है द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। द ब्रिटिश, कई बार ये सब बुक का नाम पूछा जाता है, द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। अच्छा, दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। उस समय राष्ट्रीय व्यक्ति आय का जो गणना किया था उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? ये बताया था 20 रुपया। इन्होंने अपना किताब द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इस बात का जिक्र किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन था? तो अवध का जो उस समय नवाब था कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन पूछ रहा है कि क्यों स्टार्ट हुआ था। पहला है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में हुआ, इसका कोई तो कारण नहीं था। रोलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, इसका भी कोई कारण नहीं दिख रहा है। और रोलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड क्या था? इसका होने का मेन कारण क्या था? जालियांवाला हत्याकांड होने का मेन इसका कारण था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो खादी और चरखा। पूछेगा इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो खादी प्लस चरखा। उधर नहीं बताए थे इसलिए यहाँ पर इसको बता दिए। चलिए इसमें कितना रुपया जमा किया था? इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपया तिलक फंड स्वराज के नाम पर चंदा इकट्ठा करके इस आंदोलन को शुरू किया गया था, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जवाब दीजिए। बाल गंगाधर तिलक जब मरा था तो इसको 2 मुस्लिम व्यक्ति ने कंधा दिया था। अब बताइए कि वो दो मुस्लिम व्यक्ति का नाम क्या है? आप लोग बताइए, नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बाद में हम रिप्लाई में जवाब दे देंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 46 नंबर का, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? ये तो बता ही दिए हैं। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ये देखिए बच्चा वाला प्रश्न आ गया, बिल्कुल रसगुल्ला वाला। तो ये तो सब जानता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। पूछेगा कि किस प्लान के तहत यानी किस योजना के तहत आज़ाद किया गया था। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो बताइएगा कि 3 जून 1947 में आया था। कौन प्लान आया था? तो माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन करके 2 हिस्सा में बांट दिया गया था। एक हिस्सा हिंदुस्तान तो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाया था। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तब फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद का विचार जिस पुस्तक में उसका नाम पूछा है क्या है? तो उसका नाम है भैया सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है कि मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी का उपाधि किसने दिया था? तो स्वामी का उपाधि दिया था, किसने दिया था? स्वामी का उपाधि थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसको स्वामी का उपाधि किसने दिया था? हाँ, नरेंद्र, नहीं थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की और लोटो। क्या दिया था? वेदों की और लोटो। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? देखिए फिर मिलाने वाला आया, काफ़ी इजी होता है, बताया था ना, एक भी अगर आपको याद रहेगा तो ये इजी में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा एक गलत है। तो 1857 का क्रांति है, इधर एक तरफ है कि उस समय जो था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 का क्रांति। तो 1857 का क्रांति कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको बताना है कि मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ छावनी
छावनी से शुरू हुआ था और 1857 का क्रांति का नेतृत्व पूछेगा कि कुंवर सिंह कहाँ से कर रहा था, तो बाबू कुंवर सिंह कर रहा था, बिहार से कर रहा था। तो ये बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी, ये झांसी से कर रही थी। मौलाना अहमदुल्ला फैजाबाद से कर रहा था। नाना साहब कर रहा था, नाना से याद रख लीजिएगा काना। नाना साहब कहाँ से कर रहा था, काना से याद रख लीजिएगा कानपुर से कर रहा था। जबकि यहाँ ऑप्शन दिया है अवध, होना क्या चाहिए था, कानपुर होना चाहिए था। तो अगर कानपुर होता तो सही है ना हो जाता। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो अवध दिया है, कानपुर होना चाहिए, तो यही गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत छोड़ो प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो पारित हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये 14 जुलाई 1942 को ये पारित हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। और इसको लागू कब किया गया था, 8 अगस्त 1942 को बंगाल के ग्वालियर टैंक के मैदान से गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था। कितना दिया था, 70 मिनट का भाषण दिया था। और इसी भाषण में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई। क्या दिया था, डू एंड डाई, यानी करो या मरो। इसका मतलब है कि आज़ाद करो या तुम द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सहायता से खत्म हो जाओ। तो पूछेगा किस महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा किस आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कई आदमी को कौन जेल में बंद किया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ बंद किया गया था, बिहार जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल में बंद किया गया था, बिहार जेल में। अच्छा, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी को दोनों को बंद कर दिया गया था पुणे के यरावदा जेल में। कहाँ बंद कर दिया गया था, पुणे के यरावदा जेल में। अच्छा, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू दोनों को बंद किया, काफ़ी खुश हो रहे हैं आप लोग। और किसको किसको बंद किया था, तो और याद रख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया था हजारीबाग जेल में। कहाँ बंद किया गया था, हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल तोड़ करके कौन भाग गया था, तो जयप्रकाश नारायण भाग गया था। तो इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कतई मशीन का आविष्कार किया था। तो वाटर फ्रेम नामक कतई मशीन का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। दोस्तों ये रहा टोटल अभी 51 क्वेश्चन। इससे आगे 50 क्वेश्चन मैं आज शाम 7 बजे इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट आगे इसका, फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। यहाँ जो है हर प्रत्येक एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, हर एक सेट का सोल्यूशन करवाया जाता है। इस चैनल पर काफ़ी सारा पीडीएफ पहले मैं डाल चुका हूँ इस वेबसाइट पे, इतिहास की दुनिया 99। आप लोग जाकर के टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।